शीलू एक सिंपल सी लड़की थी। हरदोई डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से इलाके में रहा करती थी। साल 2017 में उसकी शादी जितेंद्र कुमार के साथ हुई थी, जिसे लोग प्यार से बबलू बुलाते थे। शादी के वक्त शीलू के सपने वही थे जो हर लड़की के हुआ करते थे। वो हमेशा से ये सोचती थी कि उसका एक छोटा सा घर हो, एक प्यारा सा परिवार हो और जिंदगी भर का एक साथ हो। वहीं साल 2018 में जब उनका बेटा पैदा हुआ तो शीलू को लगा कि उसकी जिंदगी पूरी हो गई है। लेकिन यहाँ पर तो तकदीर ने कुछ और ही सोचा था उसके लिए। जिस दिन से उसका बेटा दुनिया में आया था, उसके पति ने उस दुनिया से जाने का प्लानिंग करना शुरू कर दी थी। लेकिन ये प्लानिंग किसी एक्सीडेंट या फिर बीमारी से नहीं थी। ये प्लानिंग थी एक कैलकुलेटेड डिसअपियरेंस की, एक ऐसी डिसअपियरेंस जिसमें शीलू को फंस जाना था और उसके ऊपर एक इल्ज़ाम लगना था। शीलू एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन समझदार काफ़ी थी। शादी के बाद वो अपने पति के साथ रहने लगी, लेकिन शुरू से ही उसके रिश्ते में दरार आना शुरू हो गई थी। जितेंद्र और उसके परिवार ने डाउरी की डिमांड करना शुरू कर दी थी। गोल्ड, चैन, रिंग और पैसा, ये डिमांड उन लोगों की ज़्यादा बढ़ने लगी थी। और जब शीलू के घर वालों ने ये डिमांड पूरी नहीं की तो जितेंद्र का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा बदलने लगा। वो काफ़ी ज़्यादा अब्यूसिव हो गया। वो शीलू को मारने पीटने लगा, पर इवेंचुअली उसने शीलू को वापस अपने माँ बाप के घर में भेज दिया। बच्चा पैदा होने के कुछ ही महीने बाद जितेंद्र गायब हो गया। बिना किसी फ़ोन कॉल और बिना किसी मैसेज के वो बस गायब हो गया। जितेंद्र कुमार उर्फ बबलू और शीलू की शादी एक अरेंज मैरिज में हुई थी। साल 2017 में दोनों फैमिलीज ने मिलकर ये रिश्ता तय किया था। उनकी शादी के कुछ महीने काफ़ी ज़्यादा ठीक थे, लेकिन जैसे ही डाउरी का टॉपिक आया सब कुछ बदल सा गया। और वही जितेंद्र ने तभी अपना असली चेहरा दिखाया। वो चाहता था पैसा, गोल्ड, और जब उसकी ये डिमांड पूरी नहीं हुई तब उसने शालू को मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करना शुरू कर दिया। ये टिपिकल केस था डाउरी हैरेसमेंट का, जो कि इंडिया में हज़ारों औरतों के साथ होता है। लेकिन शीलू का ये केस थोड़ा सा अलग ही था, क्योंकि यहाँ पर कल्प्रिट ने खुद को ही विक्टिम बना लिया था। जितेंद्र के गायब होने के बाद उसका परिवार शीलू के खिलाफ हो गया था। उनका ये कहना था कि शीलू ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर जितेंद्र का मर्डर कर दिया है और लाश को उसने छुपा दिया है। वहीं अप्रैल साल 2018 में जितेंद्र के फादर ने संधिला ने पुलिस स्टेशन में जाकर मिसिंग रिपोर्ट फाइल करवा दी। लेकिन उन्होंने ये रिपोर्ट लिखवाते वक्त सीधे सीधे ये जाहिर कर दिया कि शीलू ही ये सारे मामले की असली जड़ है। वहीं ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, लेकिन उन्हें कोई भी डेड बॉडी नहीं मिली और ना ही कोई एविडेंस मिले और ना ही कोई विटनेस मिला, और इसी वजह से इस केस को क्लोज कर दिया गया। लेकिन सोसाइटी में शीलू का नाम पूरी तरीके से बदनाम हो गया था, काफ़ी ज़्यादा खराब हो गया था। लोग उसे कातिल बुलाने लगे थे। उसके घर वाले उसको शक की नज़रों से देखने लगे थे और वो अकेली रह गई थी अपने छोटे बच्चे के साथ। वहीं जितेंद्र कुमार उर्फ बबलू की उम्र लगभग 30 से 35 साल की होगी और वो हरदोई से बिलोंग किया करता था। वो चाहता था एक अलग सी जिंदगी को, जहाँ ना डवरी का झंझट हो और ना ही पुरानी वाइफ का बोझ हो और ना ही बच्चे की कोई जिम्मेदारी हो। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं गायब हो जाऊँ, क्यों ना मैं अपनी ही ज़िंदगी को डेथ यानी कि फेक डेथ साबित कर दूँ। और सबसे बड़ी चीज़ उसने यहाँ पर ये सोचा कि क्यों ना मैं अपनी वाइफ को अपना मर्डरर बना दूँ। जितेंद्र एक कैलकुलेटेड इंसान था। उसने अपनी डिसअपियरेंस को प्लान कर लिया था। शायद पहले से ही उसकी किसी और लड़की से बातचीत चल रही थी लुधियाना में। वहीं गायब होने के बाद उसने वहाँ पर एक नया रिश्ता बना लिया था। लेकिन यहाँ पर एक बात बिल्कुल कंफर्म थी कि वो लुधियाना में एक क्लॉथिंग फैक्ट्री में काम करने लगा था और वहाँ उसने दूसरी शादी कर ली थी। और दूसरी शादी करने के बाद वो सुखी से अपनी दूसरी पत्नी के साथ जी रहा था और अपनी दूसरी बीवी के साथ मिलकर
वो अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर रील्स को डाल रहा था और अपनी नई वाइफ के साथ रोमांस कर रहा था। वहीं जितेंद्र के दिमाग में शायद ये चल रहा होगा कि हरदोई से इतने दूर उसे कोई भी ढूंढने नहीं आएगा और उसके परिवार वाले भी ये जानते नहीं हैं कि वो लुधियाना में हैं और उसके परिवार वालों को ये भी नहीं पता है कि वो जिंदा है या नहीं। वहीं जितेंद्र की फैमिली को शीलू को ब्लेम करना काफ़ी ज़्यादा इजी लग रहा था, क्योंकि अगर जितेंद्र जिंदा निकल जाता तो समझ में आता कि उनके परिवार की इज्जत पर अब दाग लगने वाला है। लेकिन शीलू को अगर मर्डरर प्रूव कर दे तो उनका परिवार बच जाएगा। वहीं साल 2018 में जब शीलू का बेटा कुछ महीनों का होता है तो जितेंद्र एक दिन अपने घर से निकला और वो कभी वापस नहीं आया। वहीं इस हादसे के पहले साल 2018 में जब शीलू का बेटा बस कुछ ही महीनों का था, तब जितेंद्र एक दिन अपने घर से बाहर निकलता है और फिर वापस अपने घर में कभी भी नहीं लौटता है और उसके बाद वो अपना फ़ोन बंद कर देता है और कोई भी कांटेक्ट नहीं रखता है। वहीं शीलू उसे सब जगह ढूंढती है। वही फैमिली ने पुलिस में रिपोर्ट भी फाइल करवाई, लेकिन जितेंद्र का कोई भी पता नहीं चला। और इस सब सीन के बाद शुरू हुई शीलू की असली ट्रेजेडी। जितेंद्र के पूरे परिवार ने शीलू के परिवार को इतना ज़्यादा टॉर्चर कर दिया था कि एक पॉइंट पर वो कुछ बहुत ही ज़्यादा गलत सोचने लगी थी। लेकिन शीलू के लिए ये केस ख़त्म नहीं हुआ था। उसकी ज़िंदगी एक लिविंग नाइटमेयर बन गई थी। वो सिंगल मदर बन गई थी, क्योंकि यहाँ पर उसके पति की डेड बॉडी नहीं मिली थी और उसका शीलू का डिवोर्स नहीं हुआ था, तो वो काफ़ी ज़्यादा फंस गई थी। इसके अलावा वो फाइनेंशियली स्ट्रगल भी कर रही थी। वो इमोशनली टूट गई थी। वहीं पूरी सोसाइटी ने उसको एक आउटकास्ट बना दिया था। उसके बच्चे को एक मर्डरर का बच्चा बोला जाता था और यही बात इंडिया में सबसे बड़ी क्राइम बात मानी जाती है। एक औरत को ऐसा फील करा देना या फिर एक औरत को इतना ज़्यादा इमोशनली टॉर्चर कर देना, और वो भी उसे बिना फिजिकली टच करे। वहीं साल 2025 में 7 साल बाद शीलू अब भी स्ट्रगल कर रही थी। अपने बेटे को पाल रही थी, सोसाइटी के ताने सुन रही थी। लेकिन एक दिन जब कैजुअली वो अपने इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर रही थी, तो ये स्क्रॉल करते वक्त उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई। एक रील, बस एक 30 सेकंड की रील जो कि लुधियाना से थी, उस रील को देखकर शीलू के पैरों तले ही ज़मीन खिसक गई। उस रील में एक आदमी नजर आ रहा था जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर लग रहा था। शीलू ने उस रील को फिर से देखा और फिर से देखने के बाद उसकी दिल की धड़कन मानो बंद सी होने लगी। रील पे दिख रहा वो आदमी और कोई नहीं बल्कि जितेंद्र था, उसका अपना पति। वहीं एक रील के माध्यम से शीलू को यहाँ पर यह पता चलता है कि उसका पति लुधियाना में रह रहा है और वो भी किसी और गैर महिला के साथ। शायद उसने उस महिला के साथ शादी कर ली है। वहीं शीलू ये सोचने लगी कि एक मरा हुआ इंसान जिसके लिए वो रो रही थी और वो अब भी जिंदा थी उसके लिए, वही इंसान किसी और औरत के साथ इस रील में नाच रहा है। वहीं इस बात पर पहले तो शीलू को कुछ भी यकीन नहीं हुआ। उसने उस रील को बार बार देखा, स्क्रीनशॉट लिए और फिर वीडियो को डाउनलोड भी किया और इसके बाद उसने इंक्वायरी करना शुरू कर दी और लुधियाना में कॉन्टैक्ट्स बनाए और तब उसने पता लगाया और ये कंफर्म किया कि ये जितेंद्र कुमार ही है जो कि जिंदा है और वो लुधियाना में ही एक क्लॉथिंग फैक्ट्री में काम कर रहा है। और उसे ये बात भी पता चल गई कि उसने दूसरी शादी कर ली है। वहीं यहाँ पर शीलू के अंदर जो आग लगी वो बयां नहीं की जा सकती थी। 7 साल का दर्द, 7 साल का इल्जाम और 7 साल की स्ट्रगल, सब कुछ एक पल में वापस आ गई थी उसके लिए और उसने फैसला कर लिया था कि अब वो चुप नहीं बैठेंगी। शीलू ने उस रील को वायरल किया, सोशल मीडिया पर शेयर किया। लोगों ने वीडियो देखी और शॉक रह गए। कौन है ये आदमी
जो अपने वाइफ और बच्चों को छोड़कर दूसरी औरत के साथ शादी करके मजे ले रहा है। और फिर शीलू ने पुलिस में फॉर्मल कंप्लेंट फाइल करवा दी। वहीं हरदोई के पुलिस स्टेशन में सारे पुलिस वालों ने एक्शन ले लिया। वहीं ऑफिसर संतोष कुमार सिंह और सब इंस्पेक्टर रजनीकांत पांडे ने इस केस को हैंडल किया। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने इस रील को वेरीफाई भी किया, जिसके बाद लोकेशन ट्रेस की गई। जिसके बाद हरदोई की पुलिस ने लुधियाना पुलिस से कांटेक्ट कर जितेंद्र कुमार को लुधियाना में अरेस्ट कर लिया। एंड जब जितेंद्र को अरेस्ट किया गया तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक रह गया। उसने पहले से सोच के रखा था कि वो ज़िंदगी भर सेफ रहेगा। इतना ही नहीं बल्कि उसने ये भी सोचा था कि उसे कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा। लेकिन उसके इसी ओवर कॉन्फिडेंस ने उसे एक बड़ी मुसीबत में फंसा दिया था। सोशल मीडिया पर रील डाल के उसने खुद को ही एक्सपोज कर दिया था। वही जितेंद्र को सेक्शन 82 ऑफ BNS के अंडर अरेस्ट कर लिया गया था। साथ ही डाउरी हैरेसमेंट और शीलू के साथ मारपीट करने के भी कलम उस पे लगा दी गई थी। वहीं शीलू के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा मोमेंट यहाँ पर ये था कि उसे अपना पति सचमुच में मिल चुका था और वो जिंदा मिल गया था। लेकिन दूसरी तरफ ये सच बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देने वाला था। उसका पति सच में मरा नहीं था, वो बस उन्हें छोड़कर चला गया था। और लुधियाना में जितेंद्र की दूसरी वाइफ भी शॉक्ड रह गई थी, क्योंकि शायद उसे ये नहीं पता था कि जितेंद्र की पहले से ही शादी हो चुकी है। लेकिन इस सब के बीच में सबसे ज़्यादा दर्द शीलू को था, जिसने 7 साल से अपने पति के लिए एक मर्डर का इल्ज़ाम अपने सर पर ले रखा था। आज जितेंद्र कुमार पुलिस के कस्टडी में था। वहीं ये केस कोर्ट में चल रहा था और फ्रॉड के इल्ज़ाम के अलावा उस पर डाउरी के इल्ज़ाम भी लगे पड़े थे। इसलिए ये केस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था। लेकिन शीलू को फाइनली वो जस्टिस मिल ही गया था, जिसका उसने इतने लंबे समय से वेट किया था। लेकिन क्या इस जस्टिस से उसे अपनी ज़िंदगी वापस मिल जाएंगी? क्या इस जस्टिस से उसके बेटे का बचपन वापस आ जाएगा? और क्या इस जस्टिस से वो 7 साल का दर्द मिट पाएगा? इन सब का जवाब था नहीं। इस वीडियो के अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये केस मुझे काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल लगा। एंड अगर आप लोगों को ऐसे ही क्राइम डॉक्यूमेंट्री या फिर ट्रू क्राइम स्टोरीज देखना पसंद है तो आप लोग आज ही हमारे चैनल क्राइम ट्यूब को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मैं मिलता हूँ अगली नेक्स्ट क्राइम डॉक्यूमेंट्री वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे अलर्ट।